आज से हम लोग डोमेन पढ़ेंगे। तो डोमेन जो होता है ना वो डिफिनेशन ऑफ फंक्शन होता है। चूंकि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और बाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाई को एक्स के टर्म में लिखते हैं, तो एक्स का जो लिमिटेशंस होता है ना, यानी एक्स का कितना वैल्यूज हम लोग भर सकते हैं, कौन कौन वैल्यूज उसके लिए डिफाइंड है, वही डोमेन कहलाता है। तो डोमेन को मोटे शब्दों में डोमेन ऑफ डिफिनेशन भी बोलते हैं। और ये मैथ्स का सबसे अहम कड़ी इसलिए भी है क्योंकि मैथ्स में जब बाई और एक्स के बीच में जो भी रिलेशंस होता है वो एक्स से ही बाई की ओर डिफाइंड होता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मतलब डोमेन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी फंक्शंस की डिफिनीशन समझ में नहीं आएगा कि किन किन वैल्यूज़ के लिए वैलिड है। तो आज से हम लोग डोमेन के सवाल बनाएंगे। उसका थ्योरी तो आपको बता ही दिए हैं कि एक्स का जो मान आप पुट पुट ऑन करते हैं वो सारे डोमेन कहलाते हैं। ठीक है, उसके से ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू, y बराबर एक्स माइनस थ्री वन बटा एक्स माइनस थ्री हमको ये बताना है कि x का डोमेन क्या है। तो जो पहला सवाल है x माइनस थ्री, तो इफ ए लीनियर फंक्शन, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा ना, तो x के सभी मानों के लिए y का मान निकल जाएगा। यानी x का कोई भी मान रखेंगे तो इसके लिए y का मान निकल जाएगा। तो इसका मतलब है y इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। y जो है ना x के सभी मानों के लिए रियल है, यानी कि डोमेन क्या हो जाना चाहिए, टोटल रियल y बराबर एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x के सभी मानों के लिए x का मान भरते जाइए, y का मान निकलता चला जाएगा। यानी डोमेन क्या है, मतलब हम ये देखेंगे किन मानों पे वो फंस रहा है। जैसे ये है, तो फोर रियल बाई रियल कब होगा, बटा में जीरो नहीं हो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, टोटल रियल नंबर तीन को छोड़ के, क्योंकि तीन पे यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जैसे x माइनस तीन है, रूट के अंदर है। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर चीजें कब डिफाइंड होती हैं, जब जीरो से बड़ा या बराबर, यानी x तीन से बड़ा या बराबर, तीन से बड़ा या बराबर कहाँ तक जाएगा। डोमेन का मतलब x के वो वैल्यूज जो उस फंक्शन में हम लोग भर सकते हैं, तीन से अनंत तक। फंक्शन अगर इस तरह से है, फोर रियल बाई एक्स माइनस तीन, तीन से बड़ा, देखिए दोनों में अंतर है। इसमें तीन भर सकते थे इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लिखे, क्योंकि तीन भरते तो रूट जीरो आता जो कि डिफाइंड है। इसमें तीन नहीं भर सकते क्योंकि बटा में है, तो रूट जीरो बटा में आता तो अनडिफाइंड हो जाता, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, तीन से अनंत तक। नोट कर लीजिए इसको।
फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x माइनस 3। बाई रियल कब होगा? माइनस 1 से 1 तक। से 4 तक। डोमेन क्या हो जाएगा? से 4। अब हमको देखना है कि वो फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, उसके अनुसार उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर सेक इनवर्स x माइनस 3। तो फॉर रियल बाई x माइनस 3 1 से बड़ा माइनस 1 से छोटा। ठीक है। डोमेन क्या होगा? माइनस अनंत से 2 तक, 4 से अनंत तक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल रियल नंबर 2 से 4 तक छोड़ के, ये भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ इसका डोमेन निकालना। तो ये हम लोग जान रहे हैं, 2 एक नहीं है, 2 पॉजिटिव है, बच गया ये। तो x माइनस 3 पॉजिटिव, डोमेन फाइंड डोमेन ऑफ लॉग x माइनस 3 और 2 है। तो सबसे पहला चीज क्या है? x माइनस 3 एक नहीं, x माइनस 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव तो है ही। उस हिसाब से चूंकि x माइनस 3 एक नहीं, 1 प्लस 3 4 नहीं, x ठीक है। क्यों 4 नोट इक्वल टू? इसका मतलब x 3 से 4 तक, 4 से अनंत तक डोमेन। मतलब ये 4 हटा देना आप। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो x का बेसिक डिफिनेशन है, मतलब उस फंक्शन का जो बेसिक डिफिनेशन है, उसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। अभी तो सिंगल लेयर्ड बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे फंक्शंस ज्वाइन करते चले जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 2 का पावर साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 रूट अंडर। ये हमको डोमेन निकालना है। ठीक है। सबसे पहला बात क्या है कि यहाँ 3 तरह का फंक्शन है।
एक, दो और तीन तरह का फंक्शंस है। तीनों को हम सिंगल सिंगल डिफाइन करेंगे। जैसे पहला फंक्शंस के लिए शर्त है x जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा फंक्शन के लिए शर्त है कि x माइनस एक से एक के बीच में होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए माइनस एक से एक और टू का कोई शर्त नहीं है, क्योंकि टू एक सिंपल डिफाइंड फंक्शंस है। इसके लिए क्या है, x माइनस टू ग्रेटर देन टू। अब देखा जाए माइनस वन, जीरो, एक, दो। अब इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार क्या है, दूसरा शर्त। और तीसरा शर्त क्या है, दो से बड़ा। जितना फंक्शन होता है ना, वो सब फंक्शन का कॉमन पॉइंट देखा जाता है। मतलब तीनों फंक्शन का वो कॉमन पॉइंट क्या होगा। जैसे इसमें देखिए ये दो फंक्शन डिफाइंड है, इसमें देखिए ये दो फंक्शन डिफाइंड है। तीनों फंक्शन ओवरलैप कहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है तीनों फंक्शन एक साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई दो ही वो फंक्शन का डोमेन। जैसे एक फंक्शन का ये डोमेन है, एक फंक्शन का ये, एक फंक्शन का ये। तो आपको देखना है कि तीनों जो स्ट्रेट लाइन है कहीं ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब तीनों कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दो को कॉमन आ रहा है, ये दो को कॉमन आ रहा है, तीनों का तीनों कहीं पे कॉमन नहीं है। यानी कि ए वो बोल रहा है नॉट इक्वल टू जीरो है, वो माइनस एक से एक है, वो बोल रहा है दो से बड़ा। यानी तीनों फंक्शन एक साथ कहीं डिफाइन नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन नॉट डिफाइंड, और ऐसा फंक्शन का डोमेन हो जाएगा एम्प्टी सेट। यानी x के किसी भी मान के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। x के किसी भी मान के लिए आप जो भी मान रखेंगे, कोई तीनों में से एक फंक्शन फंस जाएगा। और डोमेन का मतलब क्या होता है कि अगर तीन फंक्शन इन्वॉल्व है तो सारे फंक्शन इंडिविजुअली डिफाइंड होने चाहिए। तीन है, चार है, दो है, जितने भी फंक्शन है सब इंडिविजुअली डिफाइंड होने चाहिए। तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। कि दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका डोमेन निकालना है। दूसरा है y बराबर वन बटा थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपको बताना है कि x के किन मानों को यहाँ पे भरेंगे कि फंक्शंस रियल आ जाए। तो पहला जो है वो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू है ये। तो फोर रियल बाई रियल कब होगा, जब ये रूट के अंदर है, ये आप भर सकते हैं जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा नहीं भर सकता, रूट में डिफाइन नहीं होगा। आप साइन स्कीम जानते हैं, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x का मान एक और दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन, वन टू, पॉजिटिव है ना। डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से एक तक, दो से अनंत तक, ठीक है, डोमेन हो जाएगा। मतलब इसके बीच में x का मान पॉजिटिव है, साइन स्कीम देखिए, ये डोमेन डिफाइन करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके एक से दो के बीच में कोई भी वैल्यू भरिएगा ना, तो उसके लिए ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव पे तो डिफाइंड है नहीं, ठीक है। और
ये दोनों टर्म्स पे वो पॉजिटिव आ रहा है, हमको पॉजिटिव ही लाना है, जीरो भी लाना है, जीरो पे क्लोज किए इसलिए क्लोज इंटरवल हुआ है। बाई बराबर फोर रियल बाई 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा या बराबर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव 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 पॉजिटिव, हमको कहां से कहां तक चाहिए पॉजिटिव? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रूट अंडर प्लस 1/3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हमको इसका डोमेन चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि पिछल के दो क्वेश्चन को बीच में जोड़ दिया हुआ है, दो फंक्शंस दिया हुआ है। तो फोर रियल बाई रियल कब होगा? एक तो इस शर्त का पालन करे और दूसरा इस शर्त का पालन करे। चूंकि अभी पीछे वाला क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन किए हैं तो आपको याद होगा ऐसा क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर प्लस प्लस माइनस, इसमें अगर हम लोग करेंगे -1 और 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब दोनों को एक साथ लिखिए, -a 2 3 वो कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है? तो डिफाइन होने के लिए दोनों का कॉमन रीजन चाहिए, ये तो दोनों में है, डोमेन क्या होना चाहिए? -1 पे ओपन, 1 पे क्लोज्ड, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन। नोट कर लीजिए इसको।
पहला चीज क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग साइन स्कीम क्यों पढ़े थे, क्यों इनइक्वालिटीज जरूरी है, क्योंकि मैथ्स बिना डोमेन के डिफाइन नहीं होता है। हालांकि जबरदस्ती तो मैथ कुछ पढ़ लेता है, तो बिना डोमेन और रेंज के अगर मैथ्स पढ़ है तो वो प्योर मैथमेटिक्स नहीं होगा, बहुत सारा चीज आपका रह ही जाएगा उसमें, कंफ्यूजन। मेन टॉपिक है ये। बिना साइन स्कीम का वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, डोमेन नहीं निकल पाएगा। इसमें देखिए, आपको याद होगा ये कराया है आपका, नीचे वाला का रूट -2 है, ऊपर वाला का 2 है। नीचे वाला का जो हल है ना वो ओपन होगा, उसको ओपन कर लीजिए। नीचे वाला का हल जो है वो ओपन होगा। x बराबर 0, x बराबर 0, 0 कहाँ है, यहाँ, और इधर 0 कहाँ है, यहाँ। 0 में पॉजिटिव आया है, हमको पॉजिटिव चाहिए, 0 भी चाहिए, लेकिन इसमें तो ओपन हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है, नीचे वाला रूट है। ठीक है, देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन है। ठीक है, डिफाइंड डोमेन इज एम्प्टी सेट, यानी x के किसी भी वैल्यूज के लिए वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। एक फंक्शन डिफाइंड होगा, दूसरा फंसेगा, दूसरा डिफाइंड होगा, पहला फंसेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग डोमेन निकाले तो देख लीजिए, दोनों को एक साथ किए तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, ओवरलैप करना चाहिए, नोट कर लीजिए। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 का रूट अंडर प्लस 6 माइनस x का रूट अंडर। तो फॉर रियल बाई x माइनस 1 6 माइनस x 0 से बड़ा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, 6 से छोटा या बराबर। एक से बड़ा या बराबर, 6 से छोटा या बराबर। दोनों में कॉमन कौन है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, एक से 6 नोट कर लीजिए इसको। डोमेन ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 रूट प्लस 2 1 माइनस रूट x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 100, यानी 3 फंक्शंस है, 1 2 3। तो फॉर रियल बाई
कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 से बड़ा ही होगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स रियल। हमको पॉजिटिव चाहिए ही था, पॉजिटिव एक्स के सभी मानों के लिए आ ही गया। जब हम डोमेन डिस्कस करेंगे, एक फंक्शन बोल रहा है एक से बड़ा या बराबर, दूसरा फंक्शन एक से छोटा या बराबर है, तीसरा टोटल फंक्शन। तो आखिर कौन सा वैल्यू है जो सब में डिफाइंड है? तो डोमेन हो जाएगा कितना, एक एक सब के लिए डिफाइंड है, तीनों फंक्शंस के लिए मात्र एक ही है, नहीं तो अदरवाइज कोई भी वैल्यू भरिएगा तो कोई एक फंक्शन फंस जाएगा। ये फंक्शन तो एक से बड़ा बोल रहा है, ये फंक्शन एक से छोटा बोल रहा है, इसमें कुछ भी टोटल रियल नंबर, तो कोई भी वैल्यू भरिएगा तो सिर्फ एक ही है जिसमें तीनों फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 बटा एक्स माइनस 2 रूट अंडर। तो फॉर रियल बाई रियल कब होगा, ठीक है। साइन स्कीम, इसका साइन स्कीम ऊपर वाला का -1 3 और नीचे वाला का 2 रूट। नीचे वाला का रूट कौन सा है, ठीक है। कोई ऐसा वैल्यू भरिए जिसका मान आप लोग जानते हैं। तो x इक्वल टू 0, नेगेटिव 0 है कहाँ, इसमें है। साइन स्कीम आप जानेंगे, आपसे बनेगा सवाल, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए था, तो यही दो इंटरवल है जिसमें पॉजिटिव है। डोमेन -3 से -1 तक, 2 से अनंत तक। नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ 2x माइनस 1 बटा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x रूट अंडर। फॉर रियल बाई जीरो से बड़ा या बराबर, इसका मान हाफ, ये 3, ऊपर वाला का हाफ और नीचे वाला का 0 -1 -1। -1 -हाफ 0 हाफ। नीचे वाला का जो रूट है ना उसको ओपन कर दीजिए। क्यों
क्यों ओपन? बटा में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ओपन कर दीजिए। कोई ऐसा मान रखिए जिसको आप जानते हैं और रूट नहीं हो, तो 0 तो नहीं रख सकते हैं। x बराबर 1 रख करके देखते हैं, तो 2x माइनस 1 2x क्यूब 3x स्क्वायर x है, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 3 प्लस 1 पॉजिटिव। 1 किधर है? हाफ की इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस हाफ से 0 और हाफ से, नोट कर लीजिए इसको, जैसे बाई बराबर साइन वर्स x माइनस 3/2 माइनस लॉग 10 4 माइनस एक्स है, तो हमको इसका डोमेन निकालना है। फिर से दो फंक्शन इन्वॉल्व है, तो फॉर रियल बाई रियल कब होगा? जब x माइनस 3 माइनस 1 से 1 के बीच में, ठीक है। एल्सो ठीक है, दोनों को एक साथ कर दीजिए। डोमेन क्या होगा बताइए? 1 से 4 तक, क्योंकि यही वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। 1 से 5 तक 4 से छोटा। नोट कर लीजिए इसको। फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू रूट फैक्टोरियल x, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल x y इक्वल टू 3px y इक्वल टू xc3। ये 3 क्वेश्चन है। चूंकि y इक्वल टू रूट एक्स, तो डोमेन क्या होगा? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि फ्रैक्शन वगैरह नहीं रहता, ये गिनती का संख्या कंप्लीट होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। 3px है, तो x का मान आप क्या क्या रख सकते हैं? 0 1 2 3, क्योंकि आप रख सकते हैं 3p0 3p1 3p2 और 3p3, तो यही 4 वैल्यूज रख सकते हैं। y बराबर xc3 रहे, तो आप डोमेन क्या लिख सकते हैं? 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी। नोट कर लीजिए इसको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3/2, तो चूंकि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 3/2
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 3/2 ठीक है। क्यूबिक फंक्शन के लिए जानते हैं कि प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस निकलता है, यानी 4 रियल बाई रियल कब होगा, 0 से बड़ा, बाई साइन स्कीम 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी हो जाएगा, डी 0 से छोटा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए पॉजिटिव। अब चूंकि पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स रियल, एक्स के सभी मानों के लिए। इसका मतलब बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का क्यूब डिफाइंड फॉर ऑल एक्स रियल, यानी डोमेन कितना हो जाएगा, टोटल रियल नंबर। नोट कर लीजिए। y इक्वल टू 3 माइनस एक्स रूट अंडर प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2/3, इसका डोमेन हमको निकालना है। फॉर रियल y 3 से छोटा या बराबर, इन दोनों को अगर एक साथ देखें माइनस एक से 5 3 से डोमेन क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। डोमेन ऑफ y इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका डोमेन हमको निकालना है। तो फॉर रियल y जस्ट छोटा, क्योंकि ये तो इंटीजर नहीं है, तो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए वी मस्ट कंसीडर एन इंटीजर। ऐसे छोटा के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 2 डिस्कस करेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो माइनस अनंत से 3 तक, तो डोमेन क्या होगा, ड्रॉ y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 1 रूट अंडर x। तो फॉर रियल y रियल कब होगा, जब साइन एक्स माइनस 1 0 से बड़ा या बराबर। बट हम लोग तो जानते हैं कि साइन एक्स का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो बच्चा साइन एक्स का एक मान बस यही है वो सेटिस्फाई कर सकता है। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से पढ़े हैं x बराबर कितना, n पाई आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई माइनस 1 अल्फा, n इज इंटीजर। यानी अगर डोमेन आपको लिखना होगा तो x इज सच दैट x इज n पाई सिर्फ इन्हीं मानों के लिए डोमेन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं।
नोट कर लो। जैसे पहला जो सवाल है उसमें दिया हुआ बाई इक्वल्स टू लॉग बेस 10 साइन एक्स और दूसरा में बाई लॉग बेस 10 कॉस एक्स। लॉग 10 साइन एक्स है 10 नॉट इक्वल टू 1 10 पॉजिटिव साइन एक्स पॉजिटिव। आपको मालूम है कि साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा? ठीक है, x का मान 0 से पाई के बीच में। आपको मालूम है कि इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, डोमेन अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो क्या होगा? x इज सच दैट 2n plus 1 pi n is integer। दूसरा देखिए ये है तो 4 रियल बाई cos x पॉजिटिव। cos x पॉजिटिव किसमें किसमें? x का मान डोमेन क्या होगा? नोट कर लीजिए इसको। एक मिनट आज लगभग 15 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग डील किए हैं और आप देख रहे होंगे कि सब में हम लोग x के मान पे फोकस किए हैं कि बाई तभी डिफाइंड होगा जब x का मान डिफाइंड रहे। तो हम लोग ये देखे हैं कि दिया हुआ जो फंक्शन है उसमें x के किन मानों के लिए बाई डिफाइंड है, मतलब ऐसे कौन से मान है जिस पे बाई डिफाइंड नहीं है उनको हमको छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि प्रीवियसली हम लोग साइन स्कीम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज देखे होंगे कि पहला ही क्लास में कितना फ्रीक्वेंटली यूज आ गया और पूरा कैलकुलस में ये यूज आएगा। और लगभग मान के चलिए 98 से 99% बच्चे जो है ना इनइक्वालिटीज वगैरह, डोमेन रेंज, ये सब हल्का फुल्का पढ़ते हैं। शायद इसी कारण वो बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। आपको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ के थ्रू सवाल बनाएं। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो उसको रिवाइंड करके 2 बार 3 बार हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और चीज़ें आपके फेवर में रहेगा। आपका डोमेन रेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा समय लगेगा। अगर दिक्कत भी होगा तब भी आप दोबारा तिबारा बनाइए, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें चूंकि पहली बार यूज़ हो रहा है, धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होते होते आपका आदत में शामिल हो जाएगा। और जब एक्स और बाई के मान ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाई क्या कीजिएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। मन का सब